इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। बोलो ना, धीरे से एक आंख बंद करते हुए डालती है। क्यों? क्योंकि वह छेद बहुत छोटा था, धागा पतला था, वह दिख नहीं रहा था। तो एक बारकाई उस बारीक से छेद को देखने के लिए तो आंख बंद करनी पड़ी, पर सुई एक आंख से नहीं खुजती, सुई एक आंख से नहीं मिलती। सुई खोजने के लिए तो दोनों आंखें चाहिए, पर सुई की जब छोटे सा छेद खोजना होता है तब तुम्हें एक आंख बंद करके एक आंख खोलनी पड़ती है। ज्ञानी, ऐसा ही ये निश्चय व्यवहार धर्म है, ऐसा ही ये निश्चय व्यवहार नय है। एक को खोलो, एक को बंद करो, जब एक की गहराई को प्राप्त करना है, पर वस्तु स्वरूप को और धर्म के स्वरूप को समझना है, तो दोनों आंखों को एक साथ खोलना होगा। दोनों आंखों को एक साथ खोलना होगा। ये भी मिथ्या भ्रांतियां, वह जिन्हें पंडित जी जैसे तथाकथित, जैसे मैं तो बुरी मानो सो हमें मुश्किल हो जाए ऋषिनगर में रहना, तथाकथित ज्ञानियों ने, तथाकथित विद्वानों ने यही कहना प्रारंभ कर लिया कि निश्चय है सो व्यवहार नहीं, और व्यवहार है सो निश्चय नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। जहाँ निश्चय होगा वहाँ व्यवहार होगा ही। हाँ, व्यवहार है वहाँ निश्चय हो जरूरी नहीं, पर बिना व्यवहार के निश्चय भी नहीं होता। बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। निश्चय सम्यक दर्शन, अगर आप अपने आप को निश्चय सम्यक दृष्टि मान रहे हो, आत्मा की अनुभूति हु हा करते हुए, तो वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन में आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान पंचम काल में भी करना पड़ेगा। और पंचम काल में देव शास्त्र गुरु पर आपको श्रद्धा नहीं है, तो आपके आत्मा की अनुभूति रूपी निश्चय सम्यक दर्शन मात्र और मात्र एक हु हा करने वाले, उस मनोरंजन करने वाले नाट्य कलाकार से कुछ अधिक नहीं है। कठोर लग सकते हैं शब्द, कठोर लग सकते हैं शब्द, पर वास्तविकता यही है। आज कुंद कुंद भगवान चौथे श्लोक में हमें वह सम्यक्त जो मूल है हमारे जीवन का, हमारे धर्म का, मोक्ष का जो मूल है, उसको समझाते हुए उसके दो भेद समझाने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन के अभाव में निश्चय सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। माँ, सुई में धागा पिरोया, पुनः पूछ रहा हूँ, सुई में धागा पिरोया, बिना सुई को पकड़े सुई में धागा पिरो सकते हो? बिना सुई को पकड़े सुई में धागा नहीं पिरोया जा सकता। पहले दोनों आंखों से सुई को खोजना पड़ेगा, हाथ में पकड़ना पड़ेगा, दूसरे हाथ में धागे को, सूत्र को लेना पड़ेगा, और फिर एक आंख बंद करके उसमें धागा सूत्र डालना पड़ेगा। सुई ही नहीं होगी, सुई ही हाथ में नहीं होगी, तो किसके सुई में कौन सूत्र कौन धागा पिरो रहा है? ये सुई है, ये सुई है, ये आत्मा, ये जीव द्रव्य सुई है। इसमें ये आगम के सूत्र पिरोने हैं, तो भोगों की आंख बंद करनी होगी। योग की आंख से ही वह इस आत्मा में, आत्मा रूपी सुई में जिनवाणी के सूत्र पिरोए जा सकते हैं। पर इतना समय कहाँ, इतना समय कहाँ एक बंद करके एक खोलने को। ऐसे बाहर स्कूल कॉलेज में तो कितनी बार एक आंख बंद एक खुल गई होगी। नहीं समझदार आप? क्यों डॉक्टर साहब? सब समझदार है। दूध का धुला तो शायद ही कोई बैठा हो, कोई नहीं बैठा दूध का धुला हुआ। वहाँ तो हमें सब समझ में आता है, पर यहाँ तत्वों का निर्णय करते समय हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। यही हमारी मूल की भूल है। ये पहला रत्न अगर जीवन का कुछ है, जो मेरे जीवन की स्ट्रेंथ बताने वाला है, वह है सम्यक दर्शन।
वह है सम्यक दर्शन। पहले दो गाथाओं में सम्यक क्या है, सम्यक दृष्टि कौन है, मिथ्यात्व दृष्टि कौन है, ये दोनों समझाने के बाद अब कह रहे हैं कि वह सम्यक और उस सम्यक के भेद किस प्रकार से है। नयों के भेदों को लेकर, नयों के भेदों को लेकर समाज में भेदभाव नहीं करना था, समाज में भेद नहीं करना था, समाज को तो, वस्तु को तो अखंड रखना था। पर क्या करे क्या करे क्या करे, तुम्हारी बुद्धि का ही भेद था कि तुमने समाज में, व्यक्तियों में, इंसानों में, नयों में और वस्तु में भेदभाव करना सीख लिया। गोमठ सार जीव कांड में सम्यक की परिभाषा करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि हिंसा रही है धम्मे 18 दोषे विवज्जते देवे निगंथे पवणे सद्दति होती सम्यक्तम। सम्यक्त क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। सम्यक्त मूल है, उसके दो भेद है, ये तो हम समझ ही रहे हैं। पर नेमीचंद सिद्धांत देव अपने महान करुणानियोग के ग्रंथ में कह रहे हैं हिंसा रही है धम्मे, जो हिंसा से रहित धर्म है। 18 दोष विवज्जते देवे, 18 दोषों से रहित जो वीतरागी हितोपदेशी सर्वज्ञ है वही हमारे लिए देव है। निगंथे निर्ग्रंथ गुरु और पवैणे यानी जिनवाणी, वह वीतरागी धर्म, वीतरागी गुरु, वीतरागी प्रभु, वीतरागी वह जिनवाणी सम्मत होती सद्धति होती सम्मतम। इस पर जो श्रद्धान करता है, इस पर जो श्रद्धान करता है वह व्यवहार से सम्यक दृष्टि है। कम से कम ज्ञानी व्यवहार से सम्यक दृष्टि तो बन ही जाओ। और मुझे विश्वास है व्यवहार से सम्यक दृष्टि बनोगे ना तो निश्चय से सम्यक दृष्टि बनने में समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। यहाँ तो इंसानों में भेद करने के लिए मना कर रहे हैं, सभी तत्वों में भेदभाव करने के लिए मना कर रहे हैं, और जो फिर देव शास्त्र गुरु में ही भेदभाव रख रहे हैं उनका क्या होगा। मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जो देव शास्त्र गुरु में ही भेदभाव कर रहा है उनका क्या होगा। ज्ञानी तेरा क्या होगा। विचार करो, विचार करो। तम जानी यदि उस सम्यक को निश्चय व्यवहार रसुवदो, निश्चय व्यवहार रूप जानो। पुनः समझना, पुनः समझना गोदाजी, पुनः समझना। सम्यक दर्शन एक ही है, दो नहीं। वस्तु भी एक ही है, दो नहीं। मात्र एक वस्तु को समझने के लिए जैसे दो आंखें मिली है ऐसे ये दो नए मिले हैं। दो नए रूप वस्तु नहीं है, वस्तु एक ही है। स्पष्ट लिखा है तम, यही जो सम्यक, जो मूल है ना, जो मोक्ष वृक्ष का मूल है वही एक सम्यक दर्शन दो प्रकार से समझने योग्य है, जानने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है। पर है तो एक ही, है तो एक ही, है तो एक ही। दो प्रकार का धर्म होता ही नहीं है। ये तो तथाकथित ज्ञानियों ने विडंबना समाज की करके रखी है, अखंड समाज को दो नयों में बांट कर रखने का प्रयास करके रखा है। पर ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। वस्तु एक ही है, वस्तु स्वरूप एक ही है। मात्र देखने के दो एंगल, दो दृष्टियां भिन्न भिन्न हैं। एक निश्चय नय की अपेक्षा से है और दूसरा व्यवहार नय की अपेक्षा से है। समझना होगा, समझना होगा, तभी कुछ काम बनेगा। माँ आज तक बाबा वाक्यम प्रमाणम कहते कहते कोई आया, उसने गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, हमने उनकी मान ली, हमने उनकी मान ली। कभी आगम खोलकर पढ़ने का प्रयास नहीं किया। और गोधा जी इसलिए आगम की एक एक पंक्ति संस्कृत के माध्यम से, पंचाशिका आदि ग्रंथों से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। कल ये मत कह देना कि वे आए और अपनी कह के गए, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ। एक शब्द जो वहां लिखा है वही आपको समझना पढ़ना पड़ेगा, तब आगम का कुछ निर्णय कर पाओगे, तब कुछ आगम का निर्णय कर पाओगे। अन्यथा आज तक ये आया वो आया, उसने ये कहा, हम सबकी मानते रहे और अपने आप को कष्ट देते रहे।
हाँ, कुंद कुंद भगवान जैसे महान आचार्यों ने कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 28 मूल गुणों को धारण करना, पिछी कमंडल दिगंबर भेष, ये सब कुछ प्राप्त करना, ये व्यवहार धर्म है। अब बोलो आपके पास है व्यवहार धर्म? नहीं है, वहां तक पहुंचना होगा। अभी लोक व्यवहार में ही उलझे है, लोक व्यवहार में ही उलझे है और खुश हो रहे हम व्यवहार धर्म को पालने वाले हैं। व्यवहार धर्म भी नहीं है। लोक व्यवहार तो सीख नहीं पाए, व्यवहार शुद्धि तो हो नहीं पाई। अपना आदमी आता है, थाली पूजा कर रहे थे, सुनील जी कह दूं? बुरी नहीं मानना। पूजा कर रहे थे, सुनील जी भी धोती पहने ना, तो पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते एक व्यक्ति आया, अब थाली लगी थी, उसके पास धुली हुई द्रव्य नहीं थी, तो उसने हाथ आगे किया, सुनील जी ने द्रव्य दे दी। दूसरा आया, उसको दे दी। उतने में तीसरा व्यक्ति आया, वह उनका स्वयं का बेटा था। बेटा जैसे ही आया, उन्होंने भी द्रव्य दे दी, पर पहला दूसरा जो आया था उसको तो ऐसी 2-4 जो हाथ में आया वो मैं ला के दे दी। बेटा आया था तो बादाम भी, चटक भी, लौंग भी, सब कुछ, बेटा ये रख, अरे ये रख, अरे ये रख। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा भी नहीं। क्यों? वे तीनों इंसान नहीं थे? क्यों? सुनील जी बोलो ना, कोई दूसरे भगवान के अर्घ्य चढ़ाने वो जा रहे थे क्या? तीनों भी धर्मात्मा थे, वे भी धोती दुपट्टा पहने थे, वे भी उसी भगवान को अर्घ्य चढ़ाने वाले थे जिस भगवान को आप चढ़ा रहे थे, जिस भगवान को आपका बेटा चढ़ाने वाला था। पर फिर भी अंतर क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि अभी हमारी समदृष्टि नहीं है, समदृष्टि नहीं है। श्रावक सोच रहे होंगे उज्जैन के कि महाराज जी कहाँ से सुनने बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए कुर्सी के पीछे छुप के बैठते, महाराज मेरा नाम ना ले। सत्यता तो यही है, सत्यता तो यही है। आप पहचान पाओ, सुन पाओ नहीं सुन पाओ, पहचान पाओ नहीं पाओ, पर सत्य तो यही है। मैं पुनः कह दूं, हम चल पाए नहीं चल पाए कोई बात नहीं, हम कर पाए नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, पर जिनेंद्र पंडित जी अपने कमजोरी को कभी जीवन में आगम मत कह देना। नहीं चल पा रहे, खुलेआम स्वीकार करो, भाई मेरी कमी है, मैं नहीं चल पा रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आगम में क्या लिखा है। पर ये कभी कहकर अपनी कमजोरी को आगम बनाकर अपने सम्यक की हानि और अपने साथ 50 की हानि मत कर देना। इसलिए ये आगम ग्रंथों के रहस्य को उनकी ही भाषा में समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में हमारे आचार्यों ने लिखा क्या है। आज तक ना समझने के कारण मूल में भूल होती रही। अब मूल में भूल मत करो, अब मूल में भूल मत करो, अब मूल में भूल मत करो। सम्यक दृष्टि का विवेक ही विवेक जी ऐसा होता है कि वह बहुत विवेक पूर्वक कार्य करता है। आप करते हो ना ऑपरेशन, कितना विवेक पूर्वक पहली स्वयं की रक्षा करते ना, एप्रन पहनते हो, मास्क पहनते हो, ग्लोव्स पहनते हो, उसका इन्फेक्शन मुझे नहीं हो, मेरा इन्फेक्शन उसको नहीं हो। कितना विवेक पूर्वक आप उसको ऑपरेशन करते हो, कितना व्यवस्थित उसकी ट्रीटमेंट करते हो। क्या ऐसी विवेक पूर्वक दूसरे धर्मात्मा के साथ हमने व्यवहार किया? लोक व्यवहार की बात कर रहा था, व्यवहार शुद्धि की बात कर रहा था। इतना कभी हम ग्लोव्स, मास्क और एप्रन पहनकर कभी कुछ चिकित्सा, कुछ दूसरों से व्यवहार करते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कल मंदिर में एप्रन और मास्क और ग्लोव्स पहन के, महाराज ने कहा था कि हम, ये बाहर के भेष तो वही ठीक है, पर मैं कुछ गहरी जीवन की बात कहना चाहता हूँ। कितनी सुरक्षा उसकी करते हो। माँ बच्चों की सुरक्षा नहीं करते हो? छोटा सा बालक जब जन्मता है तो कितनी उसकी सुरक्षा, उसको ठंडी हवा ना लग जाए, 1 कपड़े 2 कपड़े, आजकल तो पता नहीं वो इतने बड़े बड़े कितने सारे लपेट के ले आते हो। थोड़ा सा छींक जाता है, बेटा कितनी उसकी सुरक्षा। क्या इतनी सुरक्षा गोदा जी अपने सम्यक्त की और सामने वाले के सम्यक्त की?
ये चिकित्सा चल रही है डॉक्टर विवेक जी, ये चिकित्सा चल रही है। मैं अपने भी सम्यक की सुरक्षा चाहता हूँ और आप लोगों की भी सम्यक की सुरक्षा चाहता हूँ, इसलिए धीरे धीरे पुचकार कर समझाना चाहता। ना मेरा सम्यक छूटे ना आपका सम्यक छूटे, पर सत्य को सत्य समझ में आए। वह जो भूल मूल में चल रही थी, जो विकार शरीर में बन गया था, वह जो थोड़ा सा विकार, थोड़ा सा मिथ्यात्व पनपने की आवश्यक गुंजाइश थी ना, वह पार्ट निकाल देते हो ना। जो इन्फेक्टेड पार्ट है धीरे से उसे निकाल कर अलग कर देते हो, वहां अपने आप दूसरा पार्ट शरीर डेवलप करता है। मैं आप लोगों जैसा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत जानता हूँ। ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब, छोटा सा पार्ट अगर कुछ इन्फेक्टेड है उसको निकालते हैं, शरीर अपने आप उस पार्ट को डेवलप कर लेता है। ऐसे ही अगर इन्फेक्टेड थोड़ा सा पार्ट, थोड़ी सी भूल अगर गुरु रूपी चिकित्सक ने निकाल भी ली ना, तो सुनील जी बुरा नहीं मानना, वह अपनी श्रद्धा से अपने आप को डेवलप करने का, स्टार्ट और स्मार्ट करने का प्रयास करना। समय घड़ी का 10 बस, कितना सुनोगे, पता नहीं चलता ना समय का। हैं आज सामने सोमवार की छुट्टी आपकी हो सकती है, हमारी सामायिक की छुट्टी नहीं होती, हमारी सामायिक की कोई छुट्टी नहीं होती। ये कितना विवेक होता है डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर का, एक वकील का भी कितना विवेक होता है। वो अपनी क्लाइंट की बात बताता है। क्यों नीरज तुम बताओ, दूसरे ने उसके घर में क्या सुविधा मांगी है, दूसरे क्लाइंट को बताते हो? क्यों? सभी क्लाइंट थे ना, पर ये विवेक है किसको कब क्या कहना क्या नहीं कहना। दूसरे की बात सम्यक दृष्टि कभी किसी से नहीं कहता, कभी किसी से नहीं कहता, कभी किसी से नहीं कहता। ये विवेक रखो। सम्यक दृष्टि की चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। क्या करे, समय का पता नहीं चलेगा, क्योंकि सम्यक एक ऐसा रत्न और ऐसा सार है कि उसको समझने के लिए, समझाने के लिए एक भाव भी कम पड़ेगा। सम्यक दर्शन को समझाने के लिए एक भाव भी कम पड़ेगा, और गोदा जी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कई भाव कम पड़ जाएंगे। निर्णय करो, समझना मात्र है कि प्राप्त भी करना है। प्राप्त करने के लिए पंडित जी कई भाव कम पड़ेंगे, मुझे समझाने के लिए एक भाव कम पड़ रहा है, फिर प्राप्त करने के लिए कितने भाव लगेंगे, विचार करो। जाओ प्राप्त कर लो। अब अपनी अपनी प्राप्ति का स्थान अलग अलग है। हमें कुछ और प्राप्त करना है, आप लोगों को माँ कुछ और प्राप्त करना है, पर प्राप्त सबको करना है। प्राप्त करना है, कम से कम ये समय मिला है, हम अपने जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करने का प्रयास करें। पुनः मिले कौन? मैं नहीं। पुनः ये जीवन मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं। इसलिए समय को समय पर, पुनः समय पर मिलकर समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप श्रीमती सीमा, श्री रितेश श्रीमती रीमा, श्री गौरव श्रीमती शिखा, मेहुल अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन मध्य प्रदेश।